बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक वहां कांग्रेस सरकार बना सकती है। ऐसे में नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को छिपाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो उन्हें प्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारी तेज हो गई है। क्या फिर बसों में जाते नजर आएंगे कांग्रेस के नेता? क्या फिर रिजॉर्ट में नजरबंद होने की आएंगी तस्वीरें? श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। हिंदुस्तान की सियासत में अब ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। बस राज्य बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं बदलती। इस बार इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का केंद्र हिमाचल बनता नजर आ सकता है। हिमाचल के एग्जिट पोल ने कांग्रेस की खुशी के साथ टेंशन भी बढ़ा दी है। एग्जिट पोल हिमाचल में कांग्रेस की वापसी की उम्मीदें जगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सामने विधायकों को टूटने से बचाने की चुनौती भी है। ऐसे में सूत्रों की माने तो कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के खेल में उतर आई है, जहां वो अपने प्रत्याशियों को छिपाने की तैयारी कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत ये है कि एग्जिट पोल के नतीजों से दोनों ही दलों के नेता डरे और सहमे हुए हैं। कांग्रेस की चिंता अपने विधायकों को एकजुट और सुरक्षित रखने की है, तो भाजपा की निगाह बागियों समेत निर्दलियों पर बनी हुई है। खबरों की माने तो हिमाचल में विधायकों को टूट से बचाने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ पर भरोसा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला सहित प्रदेश के अन्य नेताओं को विधायकों की टूट को रोकने का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बहन आशा कुमारी भी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ उभर कर सामने आया है। राज्यसभा चुनाव के समय हरियाणा के विधायकों और झारखंड सरकार पर संकट के दौरान वहां के विधायक नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में आकर रुके थे। हिमाचल में चुनावी नतीजे भले ही 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद से ही राजनीतिक पारा हिमाचल में गरमाने लगा है। कांग्रेस की चिंता अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की है। भले ही नेता कुछ ना बोले, लेकिन राजस्थान या छत्तीसगढ़ इन विकल्पों पर विचार होने लगा है। तो वहीं भाजपा की निगाह बागियों समेत निर्दलियों पर जमी हुई है। हालांकि कांग्रेस के पास एक विकल्प राजस्थान का भी है, लेकिन वहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। ऐसे में आला कमान यात्रा में व्यस्त है, जिसे देखते हुए प्रत्याशियों पर नजर रखने का काम छत्तीसगढ़ को सौंपा जा सकता है। और मोमेंटम हिमाचल का इतिहास रहा है कि वहां हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है। हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस वापसी करती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल में बहुमत का आंकड़ा 35 है। एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ कांटे की टक्कर है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के चेहरे चमके हुए हैं, वहीं बीजेपी नतीजों के इंतजार की बात कर रही है। हिमाचल में बारी भी हमारी थी, लेकिन हमारे लोगों ने बड़े एकजुट होकर के काम किया और भाजपा में बड़ा झगड़ा था जो पहले कभी कांग्रेस में होता था। और फिर दूसरी बात यह है कि हिमाचल के साथ भाजपा ने बड़ा बुरा किया। वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर जो है ये अग्निवीर योजना लागू हुई, उससे जो है हिमाचली सेंटिमेंट पर बड़ी भारी चोट पहुंची। एक्स सर्विसमैन जो बीजेपी के साथ खड़ा था पहले, वो लौट करके कांग्रेस के साथ आया। और कई और फैक्टर भी काम किए। वीरभद्र सिंह जी के साथ लोगों की एक सेंटिमेंटल वो थी, अटैचमेंट था, उसने भी कांग्रेस की अपर हिमाचल में बड़ी भारी मदद की। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे थे जिससे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि हम 40 से ऊपर सीटें हिमाचल में जीतने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। ये आकलन है और मैं उसमें देख रहा था कि जो
जो सैंपल साइज भी मैं देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं किसी टिप्पणी पर जाना नहीं चाह रहा हूं। उसमें आकलन है, परिणाम 8 तारीख को आएगा और जब परिणाम होगा तो सरकार भाजपा की होगी, निश्चित रूप से होगी। हिमाचल प्रदेश में हमारी अपनी असेसमेंट भी, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसमें भी एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। भले ही हिमाचल में मुकाबला कड़ा हो, कांग्रेस के सामने उम्मीदें हों, लेकिन ये उम्मीदें ही कांग्रेस के लिए टेंशन लेकर आई हैं, जिन्हें लगता है कि कहीं उनके विधायक टूट न जाएं। ऐसे में विधायक बनने से पहले ही प्रत्याशियों को बचाने की तैयारियां रिजल्ट आने से पहले ही शुरू हो गई हैं। सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।